मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। और सुभाष की नेचर से भी वाकिफ हूं मैं। वो तुमसे शादी करने के लिए अपने माँ बाप से लड़ पड़ेगा। क्या है मेरे पास? न घर है, न परिवार, न दौलत, न इज्जत, और सब के कारण तुम हो। तू भी चलना, साथ में पसंद कर लेंगे कार्ड। आप जाइए, आपकी पसंद हमारी पसंद। कोई और हमारा साथ दे या ना दे, आप हमारा साथ कभी मत छोड़िएगा। चौधरी साहब, मुझे खबर मिली है कि विजय मानसिंघा करोड़ों के कर्ज में डूबे हुए हैं। अमिता। दिनेश, दिनेश तुम यहाँ? कैसी हो अमिता? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? पता नहीं, और वैसे भी जैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे प्रीति की बहुत फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या हुआ प्रीति को? अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ, पर अगर उसकी शादी उस आदमी से हो गई ना तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। दिनेश, दोस्त होने के नाते मेरी एक बात मानोगे? प्रीति की फिक्र करना या उसके बारे में सोचना छोड़ दो प्लीज। उसका जो होगा अच्छा ही होगा। नहीं अमिता, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रीति के साथ बहुत बुरा होगा। उसका होने वाला शौहर मेरे और प्रीति के बारे में सब कुछ जानता है। हाँ अमिता, उसे ये भी पता है कि मैं और प्रीति गेस्ट हाउस में एक साथ रहे थे। क्या? मैं सच कह रहा हूँ अमिता। ये सब किसने बताया तुमने? नहीं, मैं तो सिर्फ उन्हें ये बताने गया था कि मैं और प्रीति एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। बाद में उनके नौकर से मुझे पता चला कि ये सब बात वो पहले से ही जानते हैं। ये सब जानने के बावजूद अगर फिर भी वो इंसान प्रीति से शादी करना चाहता है, मतलब उसका कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगता अमिता। दिनेश, प्रीति की शादी होने वाली है उससे। तुम्हें वो आदमी कैसे अच्छा लग सकता है? अगर तुमने प्रीति से प्यार किया है तो उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ, और ये सच्चाई मान लो कि वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती है। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरी बात मानो। और डैड आने से पहले यहाँ से चले जाओ प्लीज। अमिता, कहीं बाहर जाने की तैयारी हो रही है? कहीं नहीं, जो कपड़े सिल कर आए थे उन्हें देख रही थी। ओह, मतलब शादी की शॉपिंग जोरों में हो रही है। क्यों? अच्छा, शॉपिंग के लिए तू क्यों नहीं आती मेरे साथ? तू कभी बुलाती ही नहीं, क्या करे? अच्छा, तो अब तुझे बुलाना पड़ेगा। अपने आप नहीं आ सकती, जैसे आज आई है। अब चल, सॉरी बोल मुझे। अरे ठीक है बाबा, सॉरी बस। अच्छा, मैं तुझे कुछ और कपड़े दिखाती हूँ। दिखा। ये कैसा है? उनसे मिलना होता है। वो कौन? विजय जी। हाँ, अभी मिले थे। 2 रोज पहले ही हम इकट्ठे बाहर गए थे। वो मुझसे मिलना चाह रहे थे और बाबूजी ने कहा कि मिला। वो तुमसे क्यों मिलना चाहते थे? वो मुझसे पूछना चाहते थे कि क्या इस शादी से मैं खुश हूँ। फिर कुछ अपने बारे में बता रहे थे, कुछ मेरे बारे में पूछ रहे थे। तुमने अपने बारे में क्या कहा? मैंने उन्हें बता दिया अमिता कि मैं एक लड़के को बहुत चाहती थी, और मैंने उन्हें यह भी बता दिया कि अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। प्रीति, और उन्होंने तुम्हारा विश्वास कर लिया? क्यों ना करते? प्रीति, तुम दिनेश के साथ घर छोड़कर गई
ये जानने के बावजूद भी वो तुम्हारा भरोसा करते हैं। ये क्या कह रही है तू अमिता? प्रीति, वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम दिनेश के साथ कहाँ गई थी, कितने दिन तक रही थी, सब कुछ जानते हैं वो। प्रीति, दिनेश आया था मुझसे मिलने। वो विजय जी से भी मिलने गया था। कहा उनसे सर, उसने उनसे सिर्फ इतना कहा कि तुम एक दूसरे को बहुत चाहते हो। बाद में उसे ये पता चला कि वो तो सब कुछ जानते हैं। क्या होगा उनका सामना कैसे करूंगी? अपनी जिंदगी उनके साथ बिता पाऊंगी मैं? प्रीति, सब कुछ जानने के बावजूद भी वो तुमसे शादी कर रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। प्रीति, अब इस बात का जिक्र तुम किसी से मत करना। अगर वो सब कुछ भुला सकते हैं तो तुम क्यों नहीं भूल सकती कि तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा कोई हादसा हुआ था। प्रीति, तुम्हारी शादी इतने अच्छे इंसान के साथ हो रही है, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। बड़ी देर लगा दी आपने लौटने में। हाँ, जल्दी पर बहुत काम था। पानी। आज कुछ थके हुए लग रहे हैं आप। हाँ, कुछ ऐसे ही है। क्या सोच रहे हैं आप? अब तक कुछ सोचा नहीं था, लेकिन अब सोचना पड़ेगा। क्या हुआ? अग्रवाल मिला था, उसने ऐसी बात कह दी कि परेशानी हो गई। शादी के लिए मना तो नहीं कर रहे हैं ना वो? उन्होंने मना किया तो 10 लड़कियां मिल जाएंगी राधे श्याम के लिए, लेकिन प्रीति का क्या होगा? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। विजय बाबू के बारे में बताया उन्होंने। उन पर करोड़ों का कर्जा है और जिस घर में वो रहते हैं वो भी गिरवी पड़ा है। ये क्या कह रहे हैं आप? अग्रवाल ने तो यही बताया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बारे में क्या करूं मैं। आपको छानबीन तो करनी पड़ेगी। ये बात कहां तक सच है, इसका पता लगाना पड़ेगा आपको। मैं छानबीन कर रहा हूं, ये उन्हें पता चल गया तो क्या जवाब देंगे उन्हें? और अगर ये बात सच निकली तो अपने आप को क्या जवाब देंगे हम? हमें ये सब कुछ मालूम था और हमने कुछ नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे? मेरी एक बात मानेंगे आप इस बारे में देशमुख भाई साहब से सलाह लीजिए। चंद रोज पहले देशमुख ने भी मुझे यही बात कही थी। उन्होंने कहा था आपसे? फिर आपने छानबीन क्यों नहीं की? मैंने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। हर कारोबारी आदमी अपना कारोबार चलाने के लिए या बढ़ाने के लिए कर्जा लेता है, इसमें नई बात कौन सी है? लेकिन जब अग्रवाल ने यही बात दोहराई तो फिर मुझे फिक्र होने लगी। पता कीजिए, हमारी प्रीति की जिंदगी का सवाल है। बेकार की बातें मत कर। हो सकता है ये बात सिर्फ सुनी सुनाई हो,
जब ऐसे रिश्ते तय होते हैं तो 1000 दुश्मन पैदा हो जाते हैं। कार्ड्स छप चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब सिर्फ यही मानकर चलो कि फिक्र की कोई वजह नहीं है। नमस्ते भाई साहब। अरे भाभी, आप अचानक यहाँ? सब खैरियत तो है? जी, मैं जब भी आपसे मिलने आती हूँ कोई ना कोई समस्या लेकर ही आती हूँ। आइए आइए, बैठिए बैठिए। कहिए भाभी। कल राधे के ससुर जी अग्रवाल साहब इनसे मिली थी। जी। मानसिंघा परिवार से प्रीति का रिश्ता उन्हीं के जरिए तय हुआ था। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। कल उन्होंने आकर ये बताया कि वो करोड़ों के कर्ज में डूबे हुए हैं। विजय मानसिंघा का दफ्तर और घर भी गिरवी पड़ा है। और भाई साहब, ये बात तो आप भी उनसे कह चुके हैं ना? हाँ, मैंने चौधरी से बात की थी, पर उसका कहना था कि हर कारोबारी आदमी कर्ज लेता है, पर इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। फिक्र कैसे ना करूं? उस घर में प्रीति की शादी होने जा रही है। जिस घर में रुपए पैसों की इतनी तंगी है, वहां वो कैसे खुश रह सकती है? भाभी, आप मुझसे क्या चाहती हैं? बस भाई साहब, आप सिर्फ इसका पता लगा लीजिए कि ये बात कितनी सच है। अगर ये बात सच है तो क्या आप रिश्ता तोड़ देंगे? जी हाँ, जरूरत पड़ने पे वो भी करेंगे हम। लेकिन आपसे सिर्फ इतनी विनती है कि आप उनको मत बताइए कि ये सब मैंने आपसे कहा है। नहीं कहूँगा। मुझे इस तरह देखकर चौंका मत कर। डर जाती है कि मुझे देखकर? जी नहीं, हम डरते नहीं हैं, लेकिन इस तरह अचानक हम बौखला जाते हैं। अपनी शादी हो जाएगी तो फिर ये बौखलाना भी कम हो जाएगा। ये देख, शादी के कार्ड लेकर आया हूं। अब जिन जिन को भी बांटने हो बांट दे। कैसे लगे? पसंद आए? ठीक है। ये ठीक है क्या होता है? कोई चीज या तो फिर अच्छी होती है या फिर बुरी। ये ठीक है क्या, क्या मतलब समझूं मैं? आपको इतना बुरा क्यों लगा? बुरा क्यों नहीं लगेगा? अलग से कार्ड छपवाने के लिए बाबूजी की डांट खाई। आज तुझे कार्ड दिखाने आया हूं, तो वो भी उनसे छिपकर। और तू है जो तारीफ करने की वजह कहती है ठीक है। ना धन्यवाद, ना थैंक यू। आप तो ऐसे जता रहे हैं जैसे आप हम पर एहसान कर रहे हो। क्या आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहेंगे? क्या उम्मीद रखते हैं आप हमसे कि हर बात में हम आपका शुक्रिया अदा करें, आपके एहसान मंद रहें? ये क्या, अब तो तू बुरा मान गई? जी हाँ, हमें बुरा लगा। तेरा गुस्सा ठीक करने का एक तरीका है मेरे पास। हम दोनों मिलकर हनीमून का प्लान बनाते हैं। कहां जाएंगे आज ही तय कर लेते हैं। हमें कहीं नहीं जाना। हनीमून के नाम से शर्मा गई तू? जी नहीं, हम शर्माते नहीं हैं, लेकिन हमें घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता। हमें कहीं नहीं जाना। मैंने तो सोचा था तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा। हमें नहीं घूमना दुनिया बुनिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें घूमने फिरने का शौक नहीं है तो फिर हम ऐसा करेंगे, किसी हिल स्टेशन पर जाकर होटल के कमरे में बंद होकर बैठ जाएंगे। अब तो ठीक है ना? हमें होटल में रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम घर पर रहेंगे। हमें कहीं नहीं जाना। तुम मजाक कर रही हो या सच कह रही हो? हम मजाक नहीं करते, आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप प्लीज चले जाइए, हमें बहुत काम करने हैं। अपनी जितनी मर्जी चलानी है चला ले। शादी के फेरे हो जाए तब देखना। क्या देखना? अभी तुझे बताने से कोई फायदा नहीं, बाद में तुझे सब पता पड़ जाएगा।
बड़े भैया अपनी चाल चलिए। तेरे से एक सलाह लेनी है मुझे। मैं कोई सलाह नहीं देने वाला, अपनी चाल खुद चलिए। इस चाल की बात नहीं कर रहा हूं। तेरी होने वाली भाभी है ना, वो जरा टेढ़ी चाल चल रही है, उसके बारे में सलाह लेनी है। क्या किया उसने? हनीमून पर जाने से इनकार करती है। क्यों? कहती है कि उसको हनीमून पर जाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने उससे कहा पूरी दुनिया घुमा कर लाऊंगा, तब भी मना करती है। अब क्या करूं मैं? आपकी होने वाली बीवी, आप उसे कैसा मनाते मैं क्या जानूं? तो तेरी भी तो होने वाली भाभी है ना। हनीमून पे कौन जाएगा, आप या मैं? अरे कैसी बकवास बातें करता है, गधा एक नंबर का। राधेश, सुभाष, मेज पर खाना रख दिया है, जल्दी चलो। हाँ माँ, भैया की आखिरी चाल है। प्रीति, जी बाबूजी। जरा भैया जी को बोलो खाने के लिए। जी बाबू। वहां प्रीति बैठती है। क्या देख रहा है? नहीं, देख रहा था प्रीति का नाम कहाँ लिखा हुआ है। सॉरी बाबूजी। बाबूजी मजाक नहीं समझते। क्या बोला? क्या बोला? अपना इसकी थाली उठाओ, आज इसे खाना नहीं मिलेगा। बाबूजी मैं तो सिर्फ ऐसे कह रहा था, आप तो गलत समझ रहे हैं। ये भी मजाक नहीं समझता। ताऊ जी, क्या बात है बेटा? बाबूजी आपको खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। उनसे कहो हम आते हैं थोड़ी देर में। बाबूजी ने आपको अभी बुलाया है। चलिए ना ताऊ जी, चलिए। आते बेटा। सॉरी सॉरी बेटा, माफ करना। ओके तो चलिए, प्लीज खाना खा लीजिए। प्रीति, खाने के लिए बोला उनको, हम इंतजार कर रहे हैं। बाबूजी, ताऊ जी आ रहे हैं। तू कहाँ जा रही है? बाबूजी मैं बस अभी आई। हाँ। प्रीति, बच्चों के दुख सुख का साथी होता है माँ बाप का दिल। उनको कांटा चुभ जाए तो